बच्चों आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का 10वां क्वेश्चन और ये हमारा 11वां लेक्चर होगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG हो तो दर्शाइए कि CD बटे GH बराबर AC बटे FG और यह दिया त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE और दिया है त्रिभुज DCA सर्वांग सम HGF। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। दो त्रिभुज है, क्या है? दो त्रिभुज है, इसे हम थोड़ा सा इधर करके बनाते हैं। इस तरह से क्या है, दो त्रिभुज है ABC और क्या है FEG का क्या रहा है GH सॉरी CD क्या है कोण C का समद्विभाजक है। यहाँ पर क्या है D है और GH है G का समद्विभाजक यानी यहाँ पर है। और मिला लीजिए AB D पर स्थित D AB पर स्थित है और H क्या है FE पर स्थित है। यह आपका ही है, ठीक है। और क्या रहा समद्विभाजक है तो यह दोनों बराबर होंगे, यह दोनों भी बराबर होंगे। सॉल्व करेंगे हम। पहला सबसे पहले देखिए क्या है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। जब यह समरूप है तो क्या होगा कोण A बराबर होगा कोण F, कोण B बराबर होगा कोण E और कोण C बराबर क्या होगा कोण G होगा, ठीक है। कोण ACD बराबर होगा कोण FGH के। FGH के क्यों? क्योंकि यह भी क्या है समद्विभाजक है, यह भी समद्विभाजक है। जब समद्विभाजक है और दोनों क्या बराबर है तो बराबर भागों में बटेगा, ठीक है। यह भी दो भागों में बटेगा, यह भी दो भागों में बटेगा और दोनों क्या है बराबर है G और C, इसलिए क्या होगा बराबर होगा। और क्या होगा FGH और क्या होगा कोण BCD बराबर होगा किसके कोण EGH के। EGH के और क्या होगा कोण ACD बराबर होगा कोण BCD के। क्यों? क्योंकि क्या है समद्विभाजक है, CD कोण C का समद्विभाजक है, ठीक है। और क्या होगा कोण FGH बराबर होगा कोण EGH के। क्यों? क्योंकि HG क्या है कोण G का समद्विभाजक है। इतना है, ठीक है। इतना हमारे पास दिया है, इसे छोड़िए। अब यहाँ पर पाला कीजिए, यह क्या है दिया है यहाँ, ठीक है। इतना आपका दिया है। अब पाला सॉल्व कीजिए। पाला क्या कर रहा है CD बटे GH, तो क्या कर सकते हैं हम त्रिभुज
ए बी सी तथा त्रिभुज एफ ई जी में त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। जब यह समरूप है तो इसके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजा क्या होंगे, समानुपाती होगी। तो क्या हो जाएगा, सी डी बटे क्या होगा, सी डी बटे क्या होगा, ए सी हो जाएगा। सी डी बटे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, बराबर जी एच बटे क्या होगा, एच जी बटे क्या होगा, एफ जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा। ए बी सी त्रिभुज एफ ई जी, इसलिए क्या होगा, यह होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अब क्या होगा, एसी को अगर हम इधर करें तो क्या हो जाएगा, सी डी बटे एच जी बराबर ए सी बटे क्या हो जाएगा, एफ सी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। पहला हमारा सॉल्व हो चुका। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बहुत छोटा है इसलिए इधर आ गया। ठीक है, दूसरा क्या करा है, त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में ध्यान देंगे हम क्या दिया है। सबसे पहले डी सी बी और एच जी ई में तो क्या होगा, कोण बी बराबर सीधे सीधे कोण सी बी डी बराबर होगा कोण जी ई एच के। क्यों, क्योंकि कोण बी बराबर है कोण जी के। सबसे पहले क्या कर दिया है, लिख लीजिएगा, दिया है। ठीक है, और क्या होगा, कोण एच जी ई बराबर होगा कोण डी सी बी के। तो क्या कर सकते हैं, इसलिए ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ए समरूपता से त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। ठीक है, तीसरा ये देख लीजिए, सेम इसी तरह से तीसरा भी लगेगा। क्या करा, डी सी ए एच जी एफ के बराबर। तो क्या कहेंगे, त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में इसमें लेंगे। तो इसमें क्या है, कोण ए बराबर क्या है, कोण एफ है। कोण ए बराबर क्या है, कोण एफ है। कहां से दिया है, क्या दिया है, और क्या होगा, यह भी क्या है, दिया है। ठीक है, कोण डी सी ए बराबर होगा कोण एच जी एफ के, एच जी एफ के। यह भी कहां से दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए समरूपता से, यानी एंगल समरूपता से त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के। हमारा तीनों प्रूफ हो चुका है, हमारा तीनों क्या है, प्रूफ हो चुका है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
11वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 11वां क्वेश्चन करा है, दी गई आकृति में, आपने दिया होगा आकृति इतना, सुनो इतना, दी गई आकृति में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा, ए बी सी की भुजा ए बी सी की भुजा बी सी पर स्थित की बढ़ाई गई भुजा, की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित, सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, ई एक बिंदु है, यदि यदि एडी लंब बीसी, एडी लंब बीसी और ईएफ लंब एसी, और ईएफ लंब एसी है तो सिद्ध कीजिए, है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, ई सी एफ। आकृति दिया है, ए बी सी, इस पर एक लंब है, डी, और ये बी सी भुजा को बढ़ाया गया है, ठीक है, और यह एक लंब है, यह ई तक बढ़ाया गया है, और लंब क्या है यहाँ पर एफ है। इस तरह से चित्र है हमारा। तो क्या कह रहा है, तो क्या रहा है यह देखिए, दिया हमारे पास क्या दिया है, ए बी बराबर क्या है, ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। जब ए बी बराबर ए सी है यानी यह बराबर क्या है इसके, जब यह दोनों बराबर है तो इनके सामने का कोण, आमने सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, कोण बी बराबर क्या होगा, कोण सी होगा, या कोण ए बी डी बराबर होगा कोण ए सी डी के, ठीक है, यह बराबर होगा। और क्या दिया हमारे पास, कोण डी बराबर क्या है, कोण एफ है, या हम इसे भी कर सकते हैं, हम सिद्ध क्या करना है, ए बी डी सिद्ध करना है ना, ए बी डी। तो क्या कर सकते हैं, कोण
ADB बराबर होगा कौन, CFE के या फिर EFC के, इतना में दिया है। ठीक है, प्रमाण में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सीधे सीधे जो क्या कर समरूप सिद्ध करने के लिए दिया रहा है या फिर सर्वांगसम दिया रहा है, सीधे सीधे हम उसी को लेते हैं। क्या लेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में सीधे सीधे हम इसी तरह से लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें देखने को मिलेगा कोण ADB बराबर है कोण EFC के, EFC के। क्यों, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री यानी समकोण है। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, कोण ABD बराबर होगा कोण F या फिर ECF के, कोण ECF के। क्यों, क्योंकि क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण, समद्विबाहु त्रिभुज का सम्मुख कोण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि AA समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते अगले कुछ रह लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। बस इस क्वेश्चन में कुछ अधिक नहीं था। यहाँ पर F और D क्या समकोण है, और AC बराबर क्या है, AB है। जब ये दोनों बराबर है तो इनके आमने सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा।